हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें 10 मिनट में। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। किसान निधि को लेकर बड़ी खुशखबरी सामने आ गई है। अगर आपके पास भी राशन कार्ड है तो आप भी खुशी से उछल पड़ेंगे। आइए जानते हैं तमाम जानकारी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें पहले खबर की तो जी हां, उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद में 12 वफात जुलूस में सिर तन से जुदा के नारे लगे हैं। इलाके में भयंकर बवाल हो चुका। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 12 वफात जुलूस का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें कुछ विवादित नारे लगाए गए हैं जिससे लोग नाराज हैं। वीडियो सामने आने के बाद इलाके में भारी तनाव का माहौल बन गया है। वहीं अगर आपके पास भी राशन कार्ड है तो अंगूठा लगाने से नहीं मिल रहा था राशन, तो अब ओटीपी के जरिए ये आपका काम हो जाएगा। जल्द शुरू होने वाली है सुविधा। अक्टूबर महीने से इसका लाभ भी मिलेगा। कानपुर में राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी है और अन्य जिलों में भी नियम लागू हो गया है। अब राशन कार्ड धारकों को बिना अंगूठे का निशान लगाए भी राशन मिल जाएगा। इसके लिए राशन कार्ड धारकों को अपना नंबर रजिस्टर कराना होगा। तो सरकार जल्द देगी 18वीं किस्त का पैसा। इसकी तारीख का ऐलान होने वाला है। किसानों को मिलेगा 2-2 हजार रुपए। जी हां, 18वीं किस्त का पैसा किस तारीख को आएगा? अक्टूबर के पहले सप्ताह में तो आना तय है। ऐसे में तारीख का लोगों को पता नहीं है और ये चर्चा का विषय बना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 17 किस्त तक पैसे मिल चुके हैं। 18वीं किस्त का पैसा उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने भू लेख का सत्यापन, ई-केवाईसी और आधार को अकाउंट से लिंक करा दिया है, खाते से लिंक करा दिया है। दोस्तों, 17 किस्त तक के पैसे आ चुके हैं। 9 करोड़ लोगों से ज्यादा किसानों को यह फायदा हुआ है। बताया जा रहा है कि अक्टूबर में 7 तारीख तक किसान निधि का पैसा आ जाएगा। आधिकारिक तौर पर अभी तक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन कृषि मंत्री के पोर्टल पर, कृषि मंत्री के वेबसाइट पर ट्वीट के जरिए जानकारी प्राप्त होगी। आने वाले 1-2 दिन में किस्त के डेट का पता भी चल जाएगा। फिलहाल 3 से 7 अक्टूबर लोग बता रहे हैं और खाते में पैसा मिलेगा। तो सरकार ने एक नई स्कीम शुरू कर दी है, एनपीएस वात्सल्य। इस स्कीम के बारे में जानिए। अपने बच्चों के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए माता पिता इसमें निवेश कर सकते हैं। खबर आप ध्यान से समझिएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली में एनपीएस वात्सल्य स्कीम की शुरुआत कर दी है। वित्त मंत्री ने बजट 2024 में इस स्कीम का ऐलान किया था, जो अब लागू हो गया है। एनपीएस वात्सल्य को बच्चों के बड़े होने पर उनके फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंश्योर करने में मदद करेगा। आपको बता दें कि अकाउंट रेगुलर एनपीएस में बदल जाएगा। बालिग होने पर रिटायरमेंट फंड बनाने में मदद करेगा एनपीएस। तो रेगुलर एनपीएस स्कीम रिटायरमेंट फंड बनाने में भी मदद करेगा। एनपीएस वात्सल्य के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट जो लगेंगे उसे जानिए। गार्जियन के केवाईसी के लिए आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी या नरेगा जॉब कार्ड वगैरह लगेगा। और बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मैट्रिक सर्टिफिकेट और पैन और पासपोर्ट लगेगा। तो आप फटाफट से इस स्कीम का फायदा ले लीजिए। 18 साल की उम्र में सभी बच्चे बालिग होने पर माता पिता जैसे पैसे उसमें जमा कर पाएंगे। स्कीम का उद्देश्य बहुत ही क्लियर है, फाइनेंशियल प्लानिंग और सेविंग को आदत में बढ़ावा देने का। 1000 रुपए के मिनिमम अकाउंट में वात्सल्य अकाउंट ओपन किया जा सकेगा। निवेश का कोई अपर लिमिट नहीं है। तो सोना चांदी की कीमत से राहत मिल गई है। बढ़ोतरी जो लगातार हो रही थी उसको अब डाउन देखने को मिल रहा है। सोना 222 रुपए दाम गिर के 73,054 रुपए पर आ गया है और चांदी 369 रुपए दाम कम हुए 87,168 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। लगातार 2,500, 3,000, 4,000 सोने और चांदी की कीमत बढ़ रही थी पिछले 4 दिनों से, लेकिन अब चांदी और सोने के दाम में गिरावट आ रही है। केरल में मलपुरम में लॉकडाउन जैसी स्थिति बन गई है। आपको बता दें, निपा वायरस से मौत के बाद 126 लोगों को आइसोलेट किया गया है। कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। केरल के मलपुरम में लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लग गए हैं। निपा वायरस के कारण ये लॉकडाउन जैसी स्थिति बनी है। देश में मानसून का ट्रैकर जानिए, क्योंकि वाराणसी में 85 घाट, 2000 मंदिर गंगा में डूबे हैं। पटना में 21 सितंबर तक स्कूल बंद किया गया है। एमपी, राजस्थान तेज बारिश का अलर्ट वहां पर हुआ है। उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश के चलते लखीमपुर खीरी के 220 गांव यमुना में डूब गए हैं। जालौन के 15 गांव का भी यही हाल है। वाराणसी में गंगा खतरे के निशान से महज 44 सेंटीमीटर दूर है। 85 घाट, 2000 छोटे बड़े मंदिर डूबे हैं। राज्यों में मौसम का हाल आप इस प्रकार से देख सकते हैं, किस प्रकार से लगातार बारिश हो रही है। चाहे उत्तराखंड हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, हर जगह पर भारी बारिश का अलर्ट है। बताया जा रहा है कि इस बार अक्टूबर में भी तेज बारिश होगी और बारिश का सिलसिला ऐसे ही अक्टूबर तक जारी रहेगा। तो
आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से इस्तीफा देने को कहा है। स्वाति ने कहा था, दिल्ली की नई सीएम आतिशी का परिवार आतंकी अफजल गुरु का प्रेमी है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से इस्तीफे की मांग की है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप पांडे ने कहा कि स्वाति मालीवाल को आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा भेजा है, लेकिन वो भाजपा की स्क्रिप्ट पढ़ रही हैं। अगर उनमें थोड़ी सी भी शर्म है तो उन्हें राज्यसभा सांसद के पद से इस्तीफा देना चाहिए और भाजपा के टिकट पर राज्यसभा का रास्ता चुनना चाहिए। नितिन गडकरी बोले, अब सस्पेंड करने का रिकॉर्ड बनाऊंगा। गाजियाबाद में अफसर और ठेकेदारों पर भड़के हैं। मंत्री से कहा, रोड पर उतरो। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद, सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को स्टे नहीं मिला। हिंदू पक्ष की 18 याचिकाएं एक साथ सुनने योग्य हैं। हाईकोर्ट के इस फैसले को दी गई थी चुनौती। जरा खबर को जानिएगा, क्योंकि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर स्टे नहीं दिया गया। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें हिंदू पक्ष की 18 याचिकाएं एक साथ सुनने का फैसला सुनाया गया था। राहुल गांधी के खिलाफ हेट स्पीच, कांग्रेस का प्रदर्शन, रेल राज्य मंत्री समेत 4 नेताओं की पुलिस से शिकायत। अठावले बोले, राहुल का पासपोर्ट रद्द हो। दोस्तों, राहुल गांधी के खिलाफ हेट स्पीच देने वाले भाजपा और सहयोगी दल के नेताओं के खिलाफ कांग्रेस ने बुधवार को दिल्ली पुलिस से शिकायत की है। कोलकाता रेप मर्डर केस, डॉक्टरों का हड़ताल खत्म करने से इनकार। ममता बनर्जी से फिर मीटिंग की मांग की गई है। कहा, आधी जीत हुई है, हेल्थ सेक्रेटरी इस्तीफा जरूर दें। हरियाणा में मायावती ने बढ़ा दी है बीजेपी और कांग्रेस की टेंशन। 35 सीटों पर खेल बिगाड़ सकते हैं दलित वोटर। इनेलो से गठबंधन कर जाटों को लुभाया है। दोस्तों, हरियाणा में बसपा सुप्रीमो मायावती बीजेपी और कांग्रेस दोनों की टेंशन बढ़ा सकती हैं। इसका सबसे बड़ी वजह बीएसपी का परंपरागत वोट बैंक है, जो चुनाव में खेल बना रहता है। अब आपको बताते चले, मायावती हरियाणा पर इसलिए भी फोकस कर रही है क्योंकि यहाँ पर 21% दलित वोट बैंक है। योगी बोले, अखिलेश और राहुल भस्मासुर जैसे, शक्ति मिलते ही इन्होंने सिर्फ लूटा है। सपा के अंदर तो औरंगजेब की आत्मा है। सीएम योगी गाजियाबाद में अखिलेश और राहुल पर निशाना साधे। कहा कि यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी गुमराह करने के लिए आई है। इन्होंने किसी का हित नहीं किया, सिर्फ लूटा है। इन लोगों को जब भी जनता से शक्ति मिलती है, शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, जैसे भस्मासुर ने किया था। योगी आदित्यनाथ दूसरे विक्रमादित्य, अयोध्या का कायाकल्प कर दिया। ओम प्रकाश यादव बोले, राम मंदिर के लिए गोरक्ष पीठ की 3 पीढ़ियों ने संघर्ष किया था। मंगेश यादव एनकाउंटर पर राजभर बोले, पुलिस आधार कार्ड नहीं देखती, माला और फूल नहीं बरसाएगी, अपने बचाव के लिए गोली ही चलाएगी। ज्ञानवापी पर अखिलेश और ओवैसी की बयानबाजी पर केस की याचिका निरस्त कर दी गई है। शिवलिंग जैसी आकृति मिलने पर की थी टिप्पणी। जज ने साक्ष्य अधूरे माने और आरोप निराधार पाए हैं। ज्ञानवापी में जुड़े एक बयान में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर एफआईआर दर्ज करने की याचिका एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दी है। भारत बांग्लादेश टेस्ट क्रिकेट मैच रद्द करने की उठ गई मांग। हिंदूवादी संगठन ने पीएम को पत्र लिखा। चेन्नई में 19 सितंबर को आज मैच होना है। वाराणसी में हिंदूवादी संगठनों ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कहा कि भारत बांग्लादेश के बीच टेस्ट क्रिकेट मैच रद्द करने चाहिए। हिंदूवादी संगठन हिंदू जन जागृति संगठन के पदाधिकारियों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, मंदिरों पर हमले का हवाला देकर पीएम मोदी से बांग्लादेश और भारत के बीच रद्द किए जाने की मांग करते हुए ज्ञापन दिया है। ऑनलाइन गेम में बेटे को फंसाकर माता पिता का अकाउंट खाली कर दिया। लखनऊ में गेमिंग के बहाने साइबर ठगों ने 5 लाख की ठगी की है। एफआईआर हुआ है। दोस्तों, ऑनलाइन गेम के चक्कर में आप भी ऐसी गलती मत करिएगा। बेटे को फंसाकर माता पिता का अकाउंट इसी प्रकार से ये लोग खाली करते हैं। लखनऊ में स्टंटबाजी में चली गई बुलेट सवार की जान। हेलमेट नहीं लगाया था, समता मूलक चौराहे के पास डिवाइडर से टकराया है। लखनऊ के गोमती नगर स्थित समता मूलक चौराहे के पास मंगलवार को एक बुलेट सवार की जान स्टंटबाजी से ही चली गई। लखनऊ में 7400 लोगों को बांटे गए मोटे अनाज के पैकेट। पीएम मोदी के जन्मदिन को श्री अन्न दिवस के रूप में मनाया गया। व्यापारी बोले, गौरव का दिन है। लखनऊ एयरपोर्ट के पास बना दिए गए 50 से ज्यादा ऊंचे मकान। आप इसमें देख सकते हैं विजुअल। उड़ानों का खतरा मंडरा रहा। एलडीए को नोटिस दी गई। कमिश्नर कोर्ट पहुंच गए। 20 सितंबर को सुनवाई होगी। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास बने मकानों को गिराए जाने को लेकर 20 सितंबर को कमिश्नर कोर्ट में सुनवाई होगी। यहां पर 39 मकानों को पहले सील कर दिया गया है। उसके बाद एलडीए ने गिराने का आदेश जारी किया था। अब मामले की सुनवाई कमिश्नर कोर्ट में 20 सितंबर को होगी। दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए फॉर लेटेस्ट न्यूज। धन्यवाद।